इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट एक लंबी बातचीत का सारांश प्रस्तुत करता है और आपका समय बचाने में मदद करता है। आज हम काजोल के एक काफ़ी खुलकर किए गए इंटरव्यू पर बात करने वाले हैं। कोशिश रहेगी कि जो सबसे ज़रूरी और दिलचस्प बातें हैं वो आप तक पहुँचें। स्रोत एक लंबा वीडियो इंटरव्यू है जिसमें काजोल ने अपने जीवन, करियर और विचारों पर काफ़ी बेबाकी से बात की है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले उनके व्यक्तित्व की बात। सुना है कि उन्हें इंटरव्यू देना, खासकर अपने बारे में लगातार बोलना, थोड़ा उबाऊ लगता है। हाँ, ये बात तो उन्होंने मानी। कहती हैं कि भाई एक ही बात बार बार बोलना अपनी ही बारे में थोड़ा थका देता है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस इंटरव्यू में भी उनका वही अंदाज दिखा, मतलब उतनी ही चुलबुली, उतनी ही स्पष्ट, जैसे पर्दे पर दिखती हैं वैसे ही। हाँ, वो एक सहजता है उनमें। बिल्कुल, शायद इसीलिए लोग उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। सही। अच्छा, और उनके बनने में उनके व्यक्तित्व पर परिवार और परवरिश का कितना असर रहा, इस पर कुछ बात हुई? हाँ जी, बिल्कुल। घर का माहौल, उन्होंने बताया, काफी रचनात्मक था। माँ तनुजा जी, उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था और पिता सोमू मुखर्जी, उन्हें संगीत का। तो जाहिर है इसका असर तो उन पर पड़ा ही। और एक खास बात उन्होंने नारीवाद पर कही। अच्छा? क्या कहा कि उन्होंने ये किसी किताब से नहीं सीखा, बल्कि अपनी नानी शोभना समर्थ और नानी की भी माँ रतनबाई जैसी सशक्त महिलाओं को देखकर, उनके काम, उनकी आत्मनिर्भरता से। ये चिल्लाकर नहीं, बस जी कर दिखाने वाली बात थी। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है, देखकर सीखना। और बोर्डिंग स्कूल का अनुभव, उसने कितना बदला उन्हें? हाँ, बोर्डिंग स्कूल ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया, जिम्मेदार बनाया, ये तो मानती हैं वो। पर एक मजेदार किस्सा भी सुनाया कि कैसे उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश की थी। अरे वाह। हाँ, तो वो अनुभव भी मिला जुला रहा, लेकिन उसने उन्हें जल्दी बड़ा जरूर बना दिया। फिर इनकी दुनिया में एंट्री हुई। शुरुआती दिन कैसे थे? कैमरे से डर वर लगा? नहीं, कमाल की बात है, उनका पहला स्क्रीन टेस्ट राहुल रवेल ने लिया था और वो कहती हैं कि उन्हें कैमरे के सामने कोई झिझक, कोई डर महसूस ही नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, लेकिन शुरू में उधार की जिंदगी जैसी भारी फिल्में करके वो थोड़ी थक गई थी भावनात्मक रूप से। और यहीं पर शाहरुख खान ने उन्हें एक सलाह दी थी। ओहो, क्या सलाह थी वो? शाहरुख ने कहा कि भाई एक्टिंग की तकनीक पर भी ध्यान दो, क्योंकि काजोल हर शॉट में अपना सब कुछ लगा देती थी, पूरी जान झोंक देती थी। हाँ, वो तो दिखता है उनकी एक्टिंग में। बिल्कुल। तो शाहरुख ने समझाया कि लंबे समय तक ऐसे करना मुश्किल होगा। वैसे काजोल कहती है कि उन्होंने ज्यादातर खुद को देखकर और दूसरों को ऑब्जर्व करके ही सीखा है। अच्छा, तो स्वाभाविक प्रतिभा तो थी, पर तकनीक की जरूरत भी महसूस हुई। हाँ, एक तरह से। और फिर आई वो फिल्में जिन्होंने इतिहास बना दिया। DDLJ, कुछ कुछ होता है, इनके बनने से जुड़ी कोई खास बात बताइए उन्होंने? हाँ, DDLJ की स्क्रिप्ट सुनते ही उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने आदित्य चोपड़ा से कहा, देखो जैसी सुनाई है बिल्कुल वैसी ही बनाना, बदलना मत। और फिल्म की जो जबरदस्त कामयाबी है उसका क्रेडिट वो पूरी तरह से दर्शकों को देती हैं। कहती है कि लोगों ने इसे एक रिवाज, एक परंपरा बना दिया। सही बात है, आज भी लोग देखते हैं। बिल्कुल। और कुछ कुछ होता है के बारे में उनका नजरिया थोड़ा अलग है। वो मानती है कि वो फिल्म उस समय के समाज को दिखाती थी और शायद आज वैसी नहीं बनती। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वक्त के साथ सोच बदलती है। बिल्कुल। और दुश्मन, वो भी एक अहम फिल्म थी, डबल रोल था उसमें। हाँ, दुश्मन का डबल रोल और उसका जो संवेदनशील विषय था वो निभाना उनके लिए वाकई चुनौतीपूर्ण था, पर वो उनके अभिनय की रेंज दिखाता है। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा निजी जिंदगी की बात करें। माँ बनने का अनुभव कैसा रहा? और आजकल जिस तरह स्टार किड्स पर मीडिया का फोकस रहता है, ट्रोलिंग होती है, उसे कैसे हैंडल करती है वो? मातृत्व को तो उन्होंने एक बहुत गहरा सीखने वाला अनुभव बताया। कहती हैं कि उसने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। और बच्चों पर जो मीडिया की नज़र रहती है, खासकर न्यासा और योग पर, और जो ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है, उससे निपटने का उनका तरीका है बच्चों से लगातार बात करना। कम्युनिकेशन। हाँ, वो उन्हें समझाती हैं कि देखो किसकी राय मायने रखती है, सिर्फ उन लोगों की जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं, यानी माता पिता, परिवार और खुद तुम्हारी अपनी राय, बाकी सब शोर है। ये बहुत जरूरी सबक है आजकल के लिए। बिल्कुल। सकारात्मकता पर ध्यान दो, अपनी कीमत समझो। सही। अच्छा, इंडस्ट्री के कुछ मुद्दे भी उठाए होंगे उन्होंने, जैसे ये वेतन में फर्क या मेल एक्टर्स का अपनी से छोटी हीरोइनों के साथ काम करना। हाँ, वेतन असमानता पर उनका मानना है कि ये काफी हद तक बिजनेस पर निर्भर करता है। कौन कितना रेवेन्यू ला रहा है, बॉक्स ऑफिस पर किसकी कितनी खींच है, ये एक प्रैक्टिकल व्यू है उनका।
बिजनेस का एंगल। हाँ, और जहाँ तक बात है मेल एक्टर्स के अपनी उम्र से काफी छोटी हीरोइनों के साथ काम करने की, तो वो मानती हैं कि ये बरसों से चला आ रहा है। समाज ने इसे एक तरह से स्वीकार कर लिया है, लेकिन अब इस पर सवाल उठने लगे हैं और उठने भी चाहिए। सही है, बदलाव आ रहा है धीरे धीरे। हाँ, और उन्होंने इंडस्ट्री में रिश्तों के उतार चढ़ाव पर भी बात की। जैसे करण जौहर के साथ उनका जो मनमुटाव हुआ था, उन्होंने माना कि हाँ ये सब होता है और फिर सुलझने में भी समय लगता है। काफी ईमानदारी से बात की। बिल्कुल। अच्छा, आजकल पढ़ने का शौक कैसा चल रहा है उनका? कुछ बताया कि क्या पढ़ रही हैं, और उनकी आने वाली फिल्म माँ के बारे में भी कुछ पता चला? अरे पढ़ने का शौक तो उनका जबरदस्त है, खासकर फिक्शन। बता रही थी कि आजकल एलिक शफाक और ओशन व्योंग जैसे लेखकों को पढ़ रही हैं। अच्छा। हाँ, और जो उनकी आने वाली फिल्म है माँ, वो एक माइथोलॉजिकल हॉरर है। कहती हैं कि उसने उन्हें भावनात्मक और शारीरिक दोनों तौर पर बहुत थका दिया। ओहो, हॉरर फिल्म। हाँ, और हॉरर सीन शूट करने का अनुभव भी काफी डरावना लेकिन दिलचस्प रहा उनके लिए। तो ये थे काजोल के उस लंबे और काफी बेबाक इंटरव्यू के कुछ खास हिस्से, उनकी बातें, उनके अनुभव, जिंदगी को देखने का उनका नजरिया। बिल्कुल, एक ऐसी शख्सियत जो इतने सालों से हमारी नजरों के सामने है, पर उनकी बातों में आज भी एक ताजगी है, एक स्पष्टता है। हाँ, और मुझे लगता है श्रोताओं के लिए यहाँ सोचने वाली बात ये हो सकती है कि इतनी शोहरत और सार्वजनिक जीवन के बीच भी अपनी निजी पहचान, अपने मूल्यों और अपनी शर्तों पर जिंदगी कैसी जी जा सकती है। काजोल की बातें कहीं ना कहीं इस तरफ सोचने पर मजबूर करती हैं।